है, सबको विजुअलाइजेशन नहीं होता एक्चुअली। कुछ पर्सनालिटी ऐसे होते हैं जिनके पास इंटेंशन बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, ठीक है, तो आपके दिमाग में अगर ये इंटेंशन है कि मैं फेल हो गया था, तो आप उसे बोल्ड में देखिए कि वो ब्लैक कलर का लिखा हुआ है, आपके पास डिवाइन डस्टर है और उसने आपने रब कर दिया। अब नया थॉट लिखो, उस पर रेड कलर से लिख दो, ग्रीन कलर से लिख दो सक्सेस। तो आपके ब्रेन को एक नई इमेज मिल गई सक्सेस की। वो इमेज क्या करेगी, आपके 80 ट्रिलियन पे एक नया इमोशन भेजेगी। तो आपने क्या किया, अपने 80 ट्रिलियन सेल्स में जो ऑलरेडी एक मैसेज था फेलियर का, उसको आपने जैसे ही वो पिक्चर हटाई या आपने वो थॉट मिटाया, ठीक है, तो वो क्या किया, वो आपके न्यूरल सेल से जो मैसेज थे उसको सफाई हो गई। ये इतना आसान है, इतना प्रैक्टिकल है सर। विद इन 1 सेशन में लोगों के जाते हैं। मतलब जो पिछले 3 साल का जो फेलियर था वो मतलब कुछ ही देर के अंदर अंदर वो इमोशन गायब हो जाता है, चले जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में वो स्टोर्ड है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आप करना चाहें तो ठीक है, हो सकता है कि वो एग्जाम के फेलियर के ना हो, कोई दूसरे इमोशंस हो। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको उसी इमोशंस के साथ ले जाती हूँ। ठीक है, 2 मिनट के लिए आइज क्लोज कीजिएगा। अपने जो भी इस वक्त पास्ट के जो भी प्रेजेंट मोमेंट में कोई भी ऐसा इमोशन आ रहा है जो आपको कभी भी ट्रिगर करके गया है या आपको पेन देकर गया है, जैसे मैंने ये बात बोली वो एज इट इज़ इवेंट आपको याद आ गया होगा। उसमें लोगों ने क्या बातें बोली ये भी याद आ गया होगा। क्या आपको याद आ रहा है? अगर हाँ तो सर हिलाकर जवाब दें। ठीक है, क्या साउंड्स भी आ रहे हैं? ओके, क्या वो इमेज कलरफुल है? ठीक है, ओके। अब ये देखने की कोशिश कीजिए कि क्या ये लेफ्ट दिखाई दे रही है? क्या ये इमेज लेफ्ट दिखाई दे रही है? क्या ये इमेज राइट दिखाई दे रही है? क्या ये राइट दिखाई दे रही है? ओके, ठीक है। अब ये जो राइट दिख रही है इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी मेरे कमांड को लेते हुए जहाँ भी ये इमेज दिख रही है या विजुअलाइज हो रही है आपको, आप अपने दोनों हाथों को उठाइए फिजिकली, सिर्फ विजुअलाइज नहीं करना, फिजिकली उठाइए और ऐसे फील कीजिए कि आपने इस इमेज को पकड़ा है, क्रंच किया है और क्रंच करके बहुत दूर या फिर किसी डस्टबिन या किसी अग्नि में डाल दिया कि ये बर्न हो जाए, या बहुत दूर फेंक दीजिए। अभी अगर ये कलरफुल थी तो ब्लैक एंड वाइट हुई होगी। अब इसको वापस से क्रंच करेंगे तो ये धुंधली हो जाएगी। एक बार फिर से करेंगे, और फेंक दीजिए। अब ये हल्की धुंधली हुई होगी। अब ये जो धुंधली हुई है ना, इसको वापस से 1 से 2 बार क्रंच करेंगे तो ये पूरी साफ स्क्रीन ब्लैक या वाइट दिखाई देगी। राइट, अब आवाज़ें आ रही हैं, उन इवेंट से रिलेटेड आवाज़ें हैं, कोई इमोशंस है, कुछ फील हो रहा है। बॉडी पर जाएंगे, बॉडी पर ध्यान दें, कहीं कोई चीज़ है जो हैवी लग रही है? कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको हैवी फील हो रही है? नो। दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखों पर रखिए, आंखें मत खोलिएगा। अपने जीवन की सबसे सुंदर इमेज याद कीजिए, जो सबसे खूबसूरत रही हो, जो इवेंट आपको लगता है मेरी जीवन का सबसे सुंदर पल है। अगर नकारात्मक ऊर्जा आपको राइट दिखाई दी थी तो ध्यान दीजिए कि ये सुंदर इमेज आपको लेफ्ट दिखाई दे रही होगी। राइट, इसे थैंक यू बोल दीजिए और इस इमेज को उठा करके अब वापस आपको जहाँ भी ये इमेज अच्छी वाली दिख रही ना, इसे उठाइए और राइट साइड में ऐसे प्रिटेंड कीजिए कि वहाँ आपने पेस्ट कर दिया, चिपका दिया है। ऐसे हाथों से ऐसे फील कीजिए कि वो इमेज उठाई आपने और राइट साइड पेस्ट कर दी, चिपका दी। अब दोनों साइड देखिए कि आपको एक ही इमेज दिखाई दे रही होगी। ठीक है, थैंक यू बोलिए, बाहर आ जाइए। थैंक यू। अब अपनी लाइफ में आप कभी दोबारा इस इवेंट को सोचेंगे तो इससे रिलेटेड इमेज नहीं आएगा। पहले अपना एक्सपीरियंस बताएं प्लीज़। एक्चुअली एक एक्सट्रीम इमोशन था, ऑन कैमरा तो मैं शेयर नहीं कर सकता, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट ज़रूर होते हैं लाइफ में। राइट। और एक
मतलब ऐसा इंसिडेंट है जो मतलब मुझे लगभग हर दिन पेन देता, जिसको जब भी मैं याद, और वो आता रहता है याद। मैं सच बता रहा हूँ कि मतलब वो सारी चीज़ें जैसे जैसे आप बता रहे थे ना, वो सब कुछ एज इट इज़ मेरे सामने आ रहा था, सब कुछ। वो इमेज भी दिख रही थी, वो कलर्स भी दिख रहे थे, वो साउंड भी आ रही थी, वो मतलब जैसे कि जैसे मूवी चल रही थी मेरे दिमाग में, ऐसे ऐसे मूवी चल रही थी। और लेकिन जैसे ही अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ जो बहुत ज़्यादा पेनफुल था, तो ऐसे भी तो बहुत सारे इंसिडेंट हुए ना जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, हाँ। है ना। तो अब जब मैं उसको विजुलाइज कर रहा हूँ तो अब वो पॉजिटिव वाला आ रहा है। ये तो है, ये तो है, ये तो है। ये इवेंट को हुए कितना, जो पेनफुल इवेंट है उसको हुए कितने साल बीत चुके? वैसे तो अभी मतलब 2 साल ही हुए हैं। 2 साल, 2 साल मान लेते हैं 2 ही साल हुए हाँ। हैं, लेकिन 2 साल के लिए आप 365 करके दिन बिता चुके हैं। ठीक है, टोटल 2 साल आप बिता चुके, यानी 24 महीने आप बिता चुके, और वो आपको एज इट इज़ मूवी की तरह याद है। यानी वो आपका शरीर 2 साल जी कर यहाँ आ चुका है, पर चेतना अभी भी वही है। लेकिन ये क्या, ये दोबारा से, ये मेमोरी दोबारा से नहीं आएगी मैम? जैसे आपने एक बार ये एक्सरसाइज कराई है, ये एक्टिविटी कराई, तो क्या कल दोबारा से वो मेमोरी वापस नहीं आएगी? आप याद करिएगा, फिर जब हम पार्ट 2 करेंगे तो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि सर क्या वो कभी दोबारा याद आई है? नहीं, ये एक बार करना है या इसको कुछ दिन लगातार करना ताकि हैबिट में आ जाए? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है कि क्या ये इसको लगातार करना है। देखिए, डिपेंड करता है कि आपके पास जो भी पेन है उसकी फ्रिक्वेंसी आपके पास कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कुछ इमोशंस होते हैं जो बहुत पेनफुल होते हैं, लेकिन बॉडी, मन, मस्तिष्क और आपकी सोल, ये तीनों ही इसको रिलीज़ करना चाहते हैं। विद इन 1 सेशन आप इसे हटा सकते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जो आप चाहते तो है मेटलिस्टिकली कि वो हट जाए, पर इमोशनली और एनर्जेटिकली आप उससे अटैच्ड होते हैं, तो वो 1 सेशन में नहीं जाता है। आपकी बॉडी, यानी एक तरह से देखा जाए कि सारा खेल एक्सेप्टेंस का है। आप कितना तैयार हैं एक्सेप्ट करने के लिए कि नाउ आई एम रेडी टू रिलीज, इट्स नॉट गुड फॉर मी। मतलब आपको भी ये समझना होगा ना कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, और मैं किस चीज़ को निकालने के लिए तैयार हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी किसी भी फेलियर से गुजरा है, वो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, भले ही वो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स कर ले, भले ही वो हार्डवर्क कर ले, लेकिन उससे पहले उसको अपने उन इमोशंस को दूर करना होगा, और वो इस एक्टिविटी के थ्रू हो जाएगा। और उसको कुछ दिन अगर प्रैक्टिस किया तो परमानेंट वो मेमोरी बन जाएगी उसकी। बहुत 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 बढ़िया।